अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्लास 9th और 10th की कंबाइंड प्रैक्टिकल नोटबुक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट बनी हुई है। मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स और सब कुछ बताती हूँ, ये क्या है, किस तरह से है। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पेज इसका कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट होगा, ये बाद में आपका एंड पेज जो भी फिल करना होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक सेकेंड, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये कलरफुल है। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो बुक है वो आती है पिंक स्टोन में, यानी वो पिंक कलर की सिर्फ होती है, तो उसमें भी आपने घबराना, वो भी हो जाती है, उसकी भी टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी चेक हो जाती है। लेकिन बस ये एक्सपेरिमेंट्स देख लें यहाँ से कि सेम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे होने चाहिए आपके, यानी कि सेम इसी तरह की बुक होनी चाहिए। आप पूछ लें उनसे, शॉप्स वालों को पता होता है। खैर, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स किस तरह बने हुए हैं। और एक चीज़ और इसमें क्लियर करनी थी कि ये जिस तरह एक्सपेरिमेंट इसमें 1.1 ही है, फिर 5 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और फिर 6 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरीके से, क्योंकि ये 9th और 10th का कुछ मिक्स है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह बनाया हुआ। और कुछ इस तरह की चीज़ें जिस तरह 5.1 है, फिर 5.2 बीच में से उसका कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, प्रोसीजर नहीं होगा, क्योंकि हमने जो रिटर्न वर्क करना होता है वो सारा प्रोसीजर की बेस पे होता है या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, और कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो उसमें नहीं होगा, तो फिर वो ज़ाहिर है वो वाला हम बनाएंगे ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, स्किप ही करना पड़ेगा। तो इस तरह जिस तरह ये 5.2 मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्किप करना पड़ेगा, बीच में कुछ इस तरह के स्किप नहीं होगा, असल में उसके नीचे लिखा ही नहीं। मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, पहले ही समझा देती हूँ। जैसे कि ये 1.1 था, डायरेक्ट ये यहाँ से चला जाएगा चैप्टर 5 पर। ठीक है, और जो चैप्टर 5 है इसमें एक चीज़ जो आपको मैंने दिखानी थी वो ये है, ये देखिए 5.2 जो है हमारे पास, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई मटेरियल रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसने दोनों चीज़ों का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वो किया, तो इसमें से एक जो उन्होंने लिखा हुआ है 5.3 है। ठीक है, यहाँ पीछे हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट एक हो चुका था, इसलिए उन्होंने दूसरे का लिखना पूरा प्रोसीजर नहीं लिखा, क्योंकि सेम ही होता, तो उन्होंने बस बॉइलिंग पॉइंट बता दिया है। अब आगे फिर वहाँ पे वो नहीं है, तो फिर ये हमने आगे नहीं लिखा। इसी तरीके से और भी जो एक्सरसाइजेज हैं इनके नीचे प्रोसीजर्स नहीं है, फिर तभी हमने वो नहीं बनाई भी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा बुक से कि कौन सी एक्सरसाइज क्यों नहीं बनी हुई, क्योंकि आप बाद में ये ना कहें कि भाई ये स्किप हुई हुई है, ये फ़लाँ बनी हुई नहीं है। तो इस तरह नहीं है, ये हमने सारी बनाई हुई है, कोई चीज़ स्किप नहीं की हुई। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। तो आपको पहले मैं डिटेल से पहला जो होगा उसका एक्सपेरिमेंट वो डिटेल से समझाऊंगी, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बाकी मैं आपको शो कराऊंगी, वहाँ पे आपने वीडियो रोक के अपनी तो बना लेना है बेशक। ठीक है, चलें जी। अच्छा, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट 1.1। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी हेडिंग्स देनी है, जो हेडिंग आपको पीछे दी हुई होगी। फिर आपका आ जाता है मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, अपने मटेरियल रिक्वायर्ड इस तरीके से लिखना है कुछ। ठीक है, ऊपर हेडिंग देकर और आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, जबकि पीछे ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ये इस तरह नीट लगता है और इस तरह अच्छा भी लगता है। पीछे मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह लिखा हुआ है जी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा मटेरियल वो हेडिंग वो है, मटेरियल रिक्वायर्ड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से लिखना है। और फिर आगे प्रोसीजर जो है वो आपका ये पेज पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये प्रोसीजर की हेडिंग आ रही है और ये आपका प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये डायग्राम है। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं कि हमने किस तरह किया है। तो ये जो देखें आप, एक्सपेरिमेंट 1.1 हेडिंग, मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर, और ये आगे हमारी डायग्राम और रिज़ल्ट्स। अच्छा, ये है हमारा पेन पेज, ये है हमारा पेंसिल पेज। यहाँ पर जो आपकी रिटर्न सब सारा काम होता है वो यहाँ होता है, जो आपके डायग्राम्स और ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट 5.1 हेडिंग, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर्स एंड डायग्राम। यही 5.1 के जो पार्ट बच गया था प्रोसीजर का वो यहाँ, और इसके ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स।
यह आ गया था हमारा 5.3। ये पेन वाला सारा वर्क और ये डायग्राम, इसका जो कुछ पार्ट बचता है फिर ये लिख दिया हमने, ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स। वीडियो तेज़ हो रही है, आप अपने अगर यहीं से देखकर बना रहे हैं, अगर तो आप बुक से देखकर बना रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेज से ही प्रोसीजर समझ आ जाता है, आप बुक से देख अपनी ही बुक से देख के बना लेते हैं। लेकिन अगर आप यही देखकर आपको इजी लग रहा है कि यहाँ से देखकर आप बनाते जाएं, तो फिर आपने वीडियो वहाँ पे पॉज करनी है और रोक के, और फिर उसके बाद यहाँ से बनाते जाना है। क्योंकि मैं अगर बहुत देर तक यहाँ रुकूँगी तो वो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए आपने वहीं पे स्टॉप करके वीडियो को आपने देख के बना के फिर आके चला देना वीडियो को। ये 5.7 का जो हिस्सा बच गया वो यहाँ लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट यहाँ लिखते हैं हमने, ठीक है। अब कोई भी चीज़ प्रोसीजर जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये प्रोसीजर आधा बचा तो हम इस पेज पे नहीं लिख सकते कभी भी, पेन पेज यही है तो अगले पेज पे यहीं पर, ठीक है। हाइड इतने तो बच्चे माशाल्लाह से बड़े समझदार हैं आजकल। चलो जी, ओके, ये आ गया हमारा 6.1। अगेन हेडिंग, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर और डायग्राम। सॉरी, ये हमारा सारा आगे आ जाता है हमारा 6.3 और ये प्रोसीजर के अंदर ही छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है और ये इसकी डायग्राम बड़ा नीट क्लीन करके आपने बड़ा खूबसूरत सा करके प्रैक्टिकल बनाना है, सर से उतारना नहीं है जल्दी जल्दी में, ठीक है। जितना खूबसूरत लिखते हैं आप, जितना अट्रैक्टिव होता है आपका प्रैक्टिकल, उतना ही अच्छा लगता है, उतने ही मार्क्स आपका जो टीचर है आपको अच्छे तरीके से देगा, ठीक है। 6.9 ओके, ये देखिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा हो जाते हैं मटेरियल तो ये नहीं कि आपने ऐसे भी नहीं करना कि भैया आपने पूरा पेज ही ज़ाया कर देना, ऊपर नीचे इधर तक ले आया। वो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स लगा लें, यहाँ बुलेट्स यहाँ लगा दिए, आधी बुलेट्स यहाँ लगा के उनके आगे लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से आपका पेज भी बच जाएगा और नीट एंड क्लीन तो वैसे लिखा जा रहा है इस तरह से, ठीक है। इसकी 4 डायग्राम्स थी, हमने इधर भी पेजेस ज़ाया नहीं किए, इसी को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया और फिर उसके बाद 1 2 3 और 4, ठीक है। डिज़ोल्विंग, फिल्टरिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग और क्रिस्टल्स, ये हमने चारों की चारों एक ही पेज पे मर्ज कर दी, ठीक है। उसका बाकी वाला हिस्सा ऑब्जर्वेशंस, (8.3) मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, रिजल्ट्स, डायग्राम, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एक एक चीज़ को लेबलिंग सब कुछ देख लें आप, टेबल भी है इसका, ऑब्जर्वेशंस। ये आ गया हमारा 10.1, इसकी डायग्राम्स, इसका नेक्स्ट जो बचा वो प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स सॉरी। ये आ गया हमारे पास 10.3, ऑब्जर्वेशंस रिजल्ट्स। इसकी आई थिंक डायग्राम नहीं है तो नहीं बनाई, ठीक है। यहाँ पर इसका बाकी पार्ट और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है और रिजल्ट्स उसके। (11.1) अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि ये देखिए इस तरह से ये स्टार्ट हो रहा है, ये मैं से मैट्रिक क्लास का पीछे 9th वाला था, 2 पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है।
तो आपने यहाँ पर आके पार्ट्स में नहीं कन्वर्ट करना, आपने जस्ट बनाते जाना है, ठीक है। ये ना हो कि बीच में लिखें भाई ये दोबारा से स्टार्ट हो गई, इस तरह कुछ भी नहीं है। वो तो पीछे बुक है, उन्होंने आपको उसको डिवाइड करके दिया भाई ये यहाँ तक 9th का और यहाँ तक 10th का है। आपने प्रैक्टिकल सीक्वेंस में बनाते जाना है बस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस, डायग्राम, विजुअल्स 11.3 आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं या रोक के वीडियो भी लिख सकते हैं। 12.1 इसका सारा बाकी हिस्सा जो बच गया आ गया 13.1 ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो स्कूल में तो करा ही रहे होंगे साथ में, फिर एंड पे जाकर अक्सर तो करवा भी लेते हैं केमिस्ट्री में, अक्सर नहीं भी करवाते। तो ये जो है ना ये वाले एक्सपेरिमेंट जो हैं वो थोड़े से ज़रूरी होते हैं और इजी होते हैं ये, मतलब आप प्रैक्टिकली भी करें साथ साथ क्लास में। ये आगे 15.1 ठीक है जी। इसका बाकी पार्ट और ये इसके ऑब्जर्वेशंस देखें, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और रिज़ल्ट्स भी उन्होंने नीचे लिख दिए हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, ये मैं अपने वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके लिख देना, ठीक है। इनफ काता, ठीक है। यही आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ समझा रही थी कि ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड पीछे उन्होंने किया हुआ बुक में, आपने नहीं करना, वो इस तरह से है। ये जैसे हमारा ये फर्स्ट पेज है, इस पर सर्टिफिकेट आया और यहाँ पर हमारी ये स्टार्ट्स हो रही हैं एक्सपेरिमेंट 1.1 से लेकर चैप्टर 8 तक, ठीक है, 8.3 तक, ठीक है। ये सारी 9th की थी। अब आगे हम चलते हैं 8.3 समथिंग, हाँ यहाँ तक हो गई ये 9th की। अब ये देखिए यहाँ पर अगेन एक सर्टिफिकेट आया मैट्रिक का और यहाँ पर 8 से आगे जो 10, 11, 12, 13, 15, ठीक है। ये बस 15 ही आई थी, हाँ 15 ही है। ये जो है ना एक्सपेरिमेंट्स आपके 10th क्लास के, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ये डिवीजन आगे नहीं करनी, आगे से आपने डिवाइड नहीं करना, बस आपने सीक्वेंस में पूरा एक प्रैक्टिकल बना देना जिस तरह हमने आपको बना के दे दिया। उसमें सारे ये कंप्लीट प्रैक्टिकल्स बने हुए हैं सारे प्रोसीजर्स के साथ और रिटन भी और डायग्राम्स भी। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कुछ इस मतलब साइड से कुछ इस तरह की है और इस साइड से कुछ इस तरह की और अंदर से कलरफुल है। और पूरी ये इसके बारे में फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, मैं आपको फिर गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।